जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह की चींटी, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं गुनाह के छींटे शकील साजिद के साथ। लखनऊ के महानगर इलाके से रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर, जहां एक कलयुगी बहू ने अपने प्रेम संबंधों में बाधा बन रही बुजुर्ग सास की बेरहमी से हत्या कर दी। पूरी वारदात किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं, जिसमें डिजिटल साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन अंततः एक बेजुबान स्निफर डॉग की समझदारी ने कातिलों का चेहरा बेनकाब कर दिया। एक 44 साल की बहू जिसने अपने 69 साल की सास निर्मला देवी की सिर्फ इसलिए जान ले ली क्योंकि वो उसके प्रेम संबंधों का विरोध करती थी। साजिश इतनी संगीन की वारदात से पहले घर के सीसीटीवी कैमरे बंद किए गए, हाथ पैर रस्सी से बांधकर गला घोटा गया और फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए लूट की झूठी कहानी रची गई। निषादगंज की गली नंबर 3 में रहने वाली रंजना वर्मा का पिछले 4 साल से अपने ही घर के किराएदार और ओला ड्राइवर राजन से अवैध संबंध था। शनिवार को जब बेटा ड्यूटी पर और पोता डिलीवरी देने गया था, तब रंजना और राजन ने मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद दोनों कार से बाहर निकल गए ताकि अलमारी खुली छोड़कर इसे लूट का रूप दिया जा सके, लेकिन जब पोते ने घर आकर लाश देखी और शोर मचाया तो पकड़े जाने की डर से बहू वापस आई और फूट फूट कर रोने का नाटक करने लगी। पुलिस की तफ्तीश में 2 अहम मोड़ आए। पहला, जब फॉरेंसिक टीम और स्निफर डॉग मौके पर पहुंचे तो डॉग सीधा जाकर भीड़ में खड़े प्रेमी राजन के पास रुक गया। दूसरा, जब पुलिस ने सीसीटीवी चेक किया तो दोपहर 2 से 4 के बीच कैमरे बंद मिले, लेकिन घर के बाहर लगे कैमरों में बहू और प्रेमी साथ जाते दिखे। सख्ती से पूछताछ की तो रंजना और राजन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों ने बताया कि सास उनके मिलने पर पाबंदी लगाती थी, इसलिए उन्होंने उन्हें रास्ते से हटाने की प्लानिंग की थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एक तरफ जहां पूरा परिवार सदमे में है, वहीं इस घटना ने एक बार फिर समाज में गिरते स्तर, नैतिकता और रिश्तों के बिगड़ते स्वरूप पे प्रश्न खड़ा किया है। अपराध जुर्म की दुनिया में कहावत मशहूर है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने इसे सच बताया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुए एक सनसनीखेज हत्या और लूट के मामले में 5 साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे एक शातिर अपराधी को आखिरकार गुजरात में अहमदाबाद पुलिस ने दबोच लिया। साल 2021 का मामला, जब रायपुर के टिकरापारा इलाके में शकुंतला देवी नाम की बुजुर्ग महिला की बेरहमी से गला घोटकर हत्या कर दी गई। इस वारदात को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी अजय कुमार मिश्रा उर्फ लक्ष्मीकांत, जो पेशे से सिक्योरिटी गार्ड था, तब से फरार चल रहा था। क्राइम ब्रांच के मुताबिक आरोपी ने न केवल हत्या की, बल्कि घर से 10 लाख रुपये नकद और करीब 35 तोला सोना लेकर फरार हो गया। इस हत्याकांड की जड़ें संपत्ति विवाद सुपारी से जुड़ी हैं। दरअसल मृतका शकुंतला और उनके बेटे अमित का अपने ही परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद था, जिसके लिए उन्होंने अपराधी प्रवृत्ति के अजय मिश्रा को 4 लाख की सुपारी दी। लेकिन लालच में अंधे हुए मिश्रा ने सुपारी का काम करने के बजाय मौका पाकर खुद सुपारी देने वाली शकुंतला देवी का ही काम तमाम कर दिया और बड़ी लूट को भी अंजाम दिया। वारदात के बाद आरोपी ने पहचान छिपाने के लिए अपने मोबाइल और आधार कार्ड का इस्तेमाल तक बंद कर दिया। शातिर आरोपी पहले गोवा और फिर मुंबई में छिप कर रह रहा था, लेकिन तकनीकी खुफिया जानकारी और सटीक निगरानी के जरिए अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने उसे नरोदा इलाके से गिरफ्तार किया और अब रायपुर पुलिस को सूचित कर दिया गया है कि जल्द ही उसे ट्रांजिट रिमांड पर छत्तीसगढ़ लाया जाएगा। 5 साल पुराने इस अनसुलझे मामले का अंत अजय कुमार मिश्रा, लक्ष्मीकांत का सलाखों के पीछे होगा।
अहमदाबाद क्राइम ब्रांच द्वारा जो भी अनडिटेक्ट गुनाह होते हैं, अनडिटेक्ट क्राइम्स होते हैं, उस पर बाज नज़र रखने में आती है, और कोई भी क्रिमिनल मूवमेंट होती है उस पर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच खूब अलर्ट रहती है। इसी दरमियान हमारे सब इंस्पेक्टर श्री भरवाड़, इंस्पेक्टर डीवी पटेल, एसीपी भरत पटेल, इनको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 2021 में टिकरापाड़ा पुलिस स्टेशन छत्तीसगढ़ में एक मर्डर हुआ था, जिसमें एक वृद्धा का मर्डर करने में आया था तकिए से गला दबाकर। तो इसका जो आरोपी शंकास्पद आदमी है वो अहमदाबाद के आजू बाजू हो सकता है। और पुलिस ने बिल्कुल चतुराई के साथ, अलर्टनेस के साथ उस आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार के बाद पूछताछ की गई। पूछताछ में सामने आया कि जो वृद्धा हती ये जो वृद्धा थी, उन्होंने अपने फैमिली डिस्प्यूट के दरमियान अपने बड़े बेटे को धमकाने के लिए, डराने के लिए सुपारी दी हुई थी, जिससे उनका फैमिली डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए और बड़ा बेटा फैमिली डिस्प्यूट से निकल जाए। लेकिन ये सुपारी का मामला पूरा बिगड़ गया, और इसमें जो आरोपी लक्ष्मीकांत मिश्रा है, उसने जब वृद्धा के साथ झगड़ा किया और झगड़े के दरमियान उन्हें उनका मर्डर किया, और उनके घर से उनके जेवरात और कुछ पैसे लेकर वो वहां से फरार हो गया। सर 2021 में मर्डर के बाद ये आरोपी कहाँ कहाँ गया था कुछ सामने? 2021 के बाद ये आरोपी अलग अलग राज्यों में घूमा। ये मूल यूपी का रहवासी है। उसके बाद ये महाराष्ट्र में भी रहा। एक बार ये बीच में पहले गुजरात आके जा चुका है। कुछ इसके दूर के रिश्तेदारी अहमदाबाद में भी रहते हैं। जब पुलिस को ध्यान पे आया कि ये अहमदाबाद आ सकता है, तो पुलिस अलर्ट थी, और जैसे ही ये अहमदाबाद एंटर हुआ, पुलिस ने इसको तुरंत पकड़ लिया। कोई रकम से जुड़ा हुआ? सामने आई? 4 लाख में डराने धमकाने की सुपारी ली गई थी। इसमें जो सुपारी की रकम के ऊपर झगड़ा हुआ, और उस तहत मारामारी के अंदर इसने गला दबा के तकिए के साथ मर्डर कर दिया। सर आरोपी के ऊपर कोई और अपराध? हाँ, आरोपी का पूर्व गुनाहित इतिहास है। इस इतिहास में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में लूट के, डकैती की, मारामारी की उसके ऊपर धाराओं में एफआईआर रजिस्टर है। सर छत्तीसगढ़ पुलिस से किस तरह से समन्वय किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ हम बिल्कुल सतत लाइजनिंग में हैं, और उनको जो भी मदद चाहिए, जो भी हमारे पास इनपुट है और उनके पास जो भी इनपुट है, वो एक साथ तालमेल से आगे इसकी इन्वेस्टिगेशन। जबलपुर से एक ऐसी खबर जिसने सरकारी सिस्टम और ईमानदारी के दावों की धज्जियां उड़ा दी। पन्नानगर विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 1.11 करोड़ रुपए के गबन का ऐसा खेल खेला गया जिसने पूरे प्रशासनिक महकमे को हिलाकर रख दिया। कागजों में करोड़ों की हेरफेर हुई और सरकारी खजाने से निकली रकम सीधे रसूखदारों के नीचे खातों में पहुंच गई। जांच में खुलासा हुआ कि साल 2018-19 से लेकर 2024-25 तक, यानी पिछले 7 सालों से सिस्टम की आंखों में धूल झोंक कर भ्रष्टाचार का ये दीमक सरकारी राशि को चाट रहा था। इस पूरे खेल का पर्दाफाश तब हुआ जब मध्य प्रदेश कोष एवं लेखा आयोग कार्यालय के डेटा एनालिसिस में संदिग्ध वित्तीय गतिविधियां पकड़ी गई। कलेक्टर के निर्देश पर गठित 9 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच टीम ने जब रिकॉर्ड खंगाले तो जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। घोटालेबाजों ने न केवल फाइलों में ही बल्कि कोषालय सॉफ्टवेयर के साथ भी तकनीकी छेड़छाड़ की। फर्जी वेंडर तैयार किए गए, बैंक डिटेल्स बदली गई, यहाँ तक कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित देयकों के नाम पर भी फर्जी बिल लगाकर राशि हड़प ली गई। इस साजिश में 6 शासकीय अधिकारी, कर्मचारी और 8 निजी व्यक्ति शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि सरकारी पैसा आरोपियों के परिजनों और परिचितों के खातों में भी ट्रांसफर किया गया। फिलहाल पन्नागर थाने में सुश्री सोनम कटारी की शिकायत पर बीएनएस की गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज है। पुलिस अब इन 14 आरोपियों की कुंडली खंगाल रही है और माना जा रहा है तकनीकी साक्ष्यों की जांच के बाद कई और बड़े नाम इस राडार में शामिल हो सकते हैं। देखिए, पनागर में जो सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी है उसके द्वारा एक प्रतिवेदन देकर शिकायत जांच पूर्ण करके एक अपराध कायम कराया गया है, जिसमें वहाँ के जो विकासखंड शिक्षा विभाग में जो कैशियर था उसके विरुद्ध, उसके परिवारजनों के विरुद्ध और उसके अतिरिक्त 8 और लोग हैं, उनके विरुद्ध प्रकरण कायम किया गया है। प्रकरण का जो कंटेंट है वो ये है कि वर्ष 2018 से वर्ष 2024 के बीच में जो कैशियर था भलावी, इसने अलग अलग लोगों के नाम से, जो लोगों की वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था उनके नाम से तनख्वाह निकाल ली, कुछ फर्जी लोगों के नाम से बिल्स बना लिए। ऐसे करके
उसने पैसे का गबन किया है। उसी संबंध में ये प्रकरण दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पाकिस्तान से आ रही मौत की खेप का पर्दाफाश हुआ है। रायपुर पुलिस और साइबर सेल ने एक ऐसे इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट को ध्वस्त किया जिसके तार सीधे पाकिस्तान बॉर्डर से जुड़े हैं। पुलिस ने पंजाब में दबिश देकर 4 बड़े तस्करों को गिरफ्तार किया है जो सरहद पार से हेरोइन लाकर छत्तीसगढ़ की रगों में जहर घोल रहे थे। इस गैंग के काम करने का तरीका हैरान कर देता है। ये तस्कर पाकिस्तान बॉर्डर से मात्र 1200 से 1300 रुपये प्रति ग्राम में हेरोइन खरीदते और रायपुर पहुंचते पहुंचते इसकी कीमत 8000 रुपये तक पहुंच जाती, यानी सीधे 6 गुना मुनाफा। ट्रक ड्राइवरों और कुरियर कंपनियों के नेटवर्क का इस्तेमाल कर ये सफेद जहर पंजाब से रायपुर के घरों तक पहुंचाया जा रहा था। पकड़े गए आरोपियों में मुख्य सरगना कंवलजीत सिंह पन्नू, जिसे पुलिस ने टियर 1 सप्लायर बताया है। पन्नू पहले भी रायपुर और पंजाब की जेलों में रह चुका है। गिरफ्तारी के वक्त उसके पास से न केवल हेरोइन बल्कि बरेटा पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए, जिससे साफ है कि यह सिंडिकेट हथियारों के दम पर नशे का काला कारोबार चला रहा है। पुलिस की 4 चरणों वाली इस विशेष कार्रवाई में कुरियर से लेकर ट्रक नेटवर्क तक की हर कड़ी को बेनकाब कर दिया है। रायपुर पुलिस की इस स्ट्राइक ने साबित कर दिया है कि अपराधी चाहे पंजाब में छिपा हो या सरहद के पास, कानून से राजधानी पुलिस से बच नहीं पाएगा। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और उम्मीद है कि सिंडिकेट से जुड़े कई और सफेद पोश चेहरों से नकाब उतरेगा और बड़े बड़े रफ्तार इसके गिरफ्त में आएंगे, ऐसी उम्मीद है। इन सब से पूछताछ पे हमें और भी यहाँ के सक्रिय गिरोह के बारे में जानकारी मिली है और इनका ऑपरेट करने का तरीका भी हमें बेटर समझ में आया है, तो उसके हिसाब से कार्रवाई करते हुए आगे भी हम और गिरफ्तारियां करेंगे। देश की सबसे आधुनिक, सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस अब तस्करों का नया रूट रास्ता बनती जा रही है। छत्तीसगढ़ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और रेलवे सुरक्षा बल ने एक बड़ी संयुक्त कार्रवाई करते हुए वंदे भारत ट्रेन के भीतर चल रहे गांजा तस्करी के खेल का भंडाफोड़ किया है। हैरानी की बात यह है कि इस हाईटेक ट्रेन के AC2 कोच में सफर करती 2 युवतियों के पास से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया गया। पकड़ी गई युवतियां बिलासपुर के तीसरा निवासी नीलम राठौर और रीना वर्मा के रूप में तस्दीक हुई है। जांच टीम ने इनके पास से कुल 24 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत 3 से 4 लाख रुपए बताई गई है। ये तस्कर युवतियां विशाखापट्टनम से ट्रेन में सवार हुई थी और बड़ी चालाकी से रायपुर की ओर आ रही थी, लेकिन सुरक्षा घेरा को पार नहीं कर सकती। एनसीबी और आरपीएफ की टीम ने रूटीन चेकिंग के दौरान जब इन युवतियों की संदिग्ध गतिविधियों को देखा तो तलाशी ली गई और बैग से नशे की एक भारी खेप बरामद हुई। अधिकारियों का मानना है कि तस्कर अब आम ट्रेनों के बजाय प्रीमियम ट्रेनों का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि उन पर शक न हो। इस गिरफ्तारी ने रेलवे मार्ग पर सक्रिय ड्रग सिंडिकेट के बढ़ते दुस्साहस को उजागर कर दिया है। फिलहाल दोनों बिलासपुर की आरोपी युवतियां पुलिस की गिरफ्त में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद रेलवे ने अब प्रीमियम ट्रेनों में भी निगरानी और पैसेंजर चेकिंग को सख्त कर दिया है। पुलिस अब उस मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है जिसने इन युवतियों को इस तस्करी के जाल में फंसाया था। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास प्रोग्राम गुनाह की चीटें दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना, क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की आहट को पहचाने, तो समाज से गुनाह को कम हो सकते हैं। इसलिए देखते रहिए हमारे साथ गुनाह की चीटें। नमस्कार।